ये भी कहा कि यूपीए के शासन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों पर और दलित पर अत्याचार ये सारे के सारे बढ़े हैं। निर्धन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने ओपिनियन पोल पर आधारित जितनी बहस है, ये आपने देखा पहले भी ये गलत साबित हुए हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी को 2007 के अंदर तीसरे नंबर पर ये ओपिनियन पोल रखते थे और हमें पूरा बहुमत मिल गया। और मैं इस बार भी दावा करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी बहुजन समाज पार्टी और जहां तक यूपीए की तरफ है, एनडीए की तरफ है, तीसरे मोर्चे की तरफ है, कहां है जी? अभी आपकी बहुजन समाज पार्टी ना तीसरे मोर्चे में है, ना एनडीए के साथ की बात कर रहे हैं, ना यूपीए की। बहुजन समाज पार्टी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी जनता की तरफ है और खास तौर से दलित और जो निर्धन लोग हैं उनका ध्यान में रखते हुए पूरे देश में काम करेगी। और हो सकता है, ठीक है, अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी, आपकी चिर प्रतिद्वंदी फैसल वारसी साहब मौजूद है हमारे साथ। सभी दल जो है बहन मायावती जी को पहल करने की भूमिका में देख सकते हैं। तीसरे मोर्चे में आप लोग शामिल हुए हैं, क्या भविष्य आपको इसका दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये प्रयोग तीसरे मोर्चे का बड़ा महंगा पड़ेगा देश को। ऐसा नहीं है, मोदी जायके में सच कड़वा होता है, लेकिन वास्तविकता जो होती है सच्चाई की वो बहुत अच्छी होती है। मोदी जी का ये सपना सपना ही रह जाएगा। 19-20 राज्य ऐसे हैं, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, जहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व है, उसका बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ उनकी 1 या 2 सीट भी नहीं आने वाली हैं। तो 272 का आंकड़ा छूना तो दूर, उसके पास भी पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा। अगर हमारी पार्टी की बात करें तो हमारा बात करें, 2 बार पहले बार ऐसा मौका आया 1996 में और 1999 में, जब मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए थे, रह गए थे। आपको लगता है कि इस बार तीसरे मोर्चे की अगुवाई में सरकार बनेगी और मुलायम सिंह जी पीएम होंगे? बिल्कुल, हम लोगों की पूरी कोशिश यही है और हम लोगों को उम्मीद है बिल्कुल कि जिस तरह जनता में रुझान है और हमारी रैलियां भारी तादाद में लोग आए हैं, कामयाब हुई हैं और जनता में जोश और युवाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है। हम 55 से 60 सीट जीतने जा रहे हैं और मोदी जी का कोई जनाधार ही नहीं है। नेताजी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बहुत जल्द। चलिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। संगीता तिवारी मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। संगीता, ये हम देख रहे हैं हर पार्टी इस वक्त अपनी बात को आगे रख रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है 272 प्लस का मिशन आएगा। कांग्रेस पार्टी 10 सालों की तमाम सवालों के बावजूद कॉन्फिडेंस जता रही है, लेकिन इस वक्त किस तरह की लग रही है राजनीतिक स्थिति? देखिए, नलिन कोहली जी को मैं सुन रही थी कि वो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि हम मिशन 272 प्लस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में देखें तो जो नए एलाइज की इनकी जो ये लगातार कोशिश कर रहे थे, उसमें एक कुनबे में एक नया व्यक्ति जोड़ पाए, रामविलास पासवान को। बाकी कोशिशें भी इनकी कारगर दिख नहीं रही हैं, जो कि मजबूत कोई एलाई इनके साथ आके खड़ा हो पाए। कांग्रेस के कह रहे हैं कि 10 साल का फिर तीसरी बार हम आएंगे, पता नहीं किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि जो माहौल है, जो रुझान है, वो तो कांग्रेस के साफ तौर पे खिलाफ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता की बात भी कि 55 से 60 सीटें जीतेंगे। किसी भी ओपिनियन पोल में अभी तक समाजवादी पार्टी का ऐसा रुझान देखने को नहीं मिला है, बल्कि जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कामकाज पिछले दिनों में जिस तरह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही है, तो उसके खिलाफ एक तरह से वहां पर लोगों में रुझान बढ़ रहा है। तो सभी अपने को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव की शुरुआत है, बिगुल बजने वाला है कल सुबह जब ऐलान होगा तो, और ऐसे में अपना अपना प्रोजेक्शन सामने रखने का सभी को हक है। लेकिन ये सही है कि ग्राउंड रियलिटी की बात अभी कोई नहीं कर रहा है, अपनी पार्टी का सही असेसमेंट कोई नहीं बता रहा है। ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं की जा रही। जैसा आपने कहा 14.5 घंटे बचे हैं और आपको बता दें कल सुबह 10:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सलमान जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं जैसे समाजवादी पार्टी के लीडर भी बात कर रहे थे, बीएसपी के लीडर उससे पहले, बात यह कि अगर यूपी में कुछ अत्याचार की बात हो, जैसे कहते हैं कि जुल्म हुआ है लोगों के साथ, तो बताइए वहां पर किस किस पार्टी ने हुकूमत की है? बीएसपी, एसपी, बीजेपी, बहुत देर से यही लोग कर रहे हैं। अगर वहां पर लोग खुश नहीं हैं, के लिए इतना काम किया है कि आजादी से लेके अब तक कोई पार्टी ऐसा नहीं काम कर पाई। आप मुसलमानों की तो मैंने बात ही की, मैं पूरे देश की और सब लोगों के लिए काम किया, सबके हित में समाजवादी पार्टी ने काम किया। बात कर रहा हूँ,
मैं सब लोगों की नहीं ये बात आप जो मुसलमानों की बात करें ना, ये बात पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सब लोगों के लिए काम किया समाजवादी पार्टी ने। हर वर्ग की तहसील बन के रही है समाजवादी पार्टी। आप लोगों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। फैसल साहब, सलमान जी एक चीज बताइए मुझे, ये कैसा याराना है एसपी और बीएसपी का आपकी पार्टी के साथ, कि समर्थन तो देते रहे हैं 5 साल तक, आपको सरकार आपकी जैसे तैसे चलवा दी उन्होंने, लेकिन जितना हो सके आपकी पार्टी के कामों को लेकर के सवाल उठाएं। जनता ये भी तो देख रही है। नहीं देखिए, यही तो, हाँ देखिए, मेरे ख्याल में जो घर पे बैठे लोग हैं उनको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर आप देखें, हमारे बड़े 2 स्टेट हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर वहां पर आप देखें गवर्नमेंट किन किन पार्टीज की बनी है, या तो यही बीएसपी, एसपी, जेडीयू या बीजेपी, अगर वहां लोग खुश नहीं है तो उनको, उन लीडरों को पकड़ना चाहिए कि भाई क्यों आपने अच्छा नहीं किया। ये सारा हम कांग्रेस पे सीधे कैसे आ जाता है? हमने तो वहां पर स्टेट पे जो असली जो लोग परेशान होते हैं वो स्टेट की लीडरशिप से होते हैं। तो किन्होंने की है वहां पर हुकूमत? ये एक डिफेंस दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि देश भर में जो समस्याएं हैं उसके लिए कांग्रेस जो केंद्र में बैठी है वही जिम्मेदार नहीं है। अगर स्टेट जिम्मेदार होती है तो आम आदमी ने आपका इतना बुरा हाल क्यों कर दिया दिल्ली में? बताइए आप। टिप्पणियां नेहा जी, आपकी मुख्यमंत्री चुनाव हार गई, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी नलिन बोलिए। नहीं देखिए, देखिए आप दिल्ली आइए और देखिए, मैं मानता हूं कि हाँ ये हो सकता है कि हमारी भी गलती हो सकती है, क्यों नहीं? तो सलमान भाई बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं नलिन जी। आप बताइए। जी बताइए नलिन जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इसको हम एक यूं रूप से देखें कि चुनाव जो आते हैं और ये महासंग्राम जवाबदेही का है, और इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, पोल सर्विस को इंडिकेटिव माने ना माने, 10 साल के इनके शासन के ऊपर रिपोर्ट कार्ड के ऊपर में पास फेल जनता देगी, आप और हम नहीं देंगे। और ये आज से चंद 100 दिनों बाद, लगभग उससे भी कम 81 दिनों के बाद ये पता पड़ जाएगा फेल हुए पास हुए। ठीक है नलिन, आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलमान जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है जो संगीता भी उठा रही थी और विजय ने भी उठाया, वो ये कि आपके साथ साथी कहाँ जुड़ रहे हैं, बल्कि दिक्कत का माहौल इस वक्त बन रहा है। बिहार में स्थिति साफ नहीं हो रही है, आरजेडी को पता नहीं है आप साथ आएंगे नहीं आएंगे, बाकी जगहों पे साथी आपको छोड़कर चले गए, आपके तो सबसे बड़ी मुसीबत वाली स्थिति है इस वक्त। टीआरएस तक ने छोड़ दिया। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एलजेपी की बात है, एलजेपी तो वही पार्टी है जिसमें रामविलास पासवान साहब कितनी देर से बहुत बुरा कहते थे बीजेपी को। अब थोड़ा सियासत तो आपको पता है, घर पे लोग जो बैठे उनको सब पता है कि भाई कुछ ना कुछ पावर में रहने के लिए किसी तरह से किस पार्टी के साथ, उनको लगता है कि ओपिनियन पोल अगर वोट दिलवाती तो फिर तो काम हो गया था। असली वोट हिंदुस्तान के लोग डालेंगे और जब वो आएगा रिजल्ट वो सबके सामने होगा। आप इस बात से हतोत्साहित नहीं है सलमान जी कि आपके साथ साथी नहीं जुड़ रहे हैं, लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिंकिंग शिप है और उससे उतरने की तैयारी में है लोग। अभी आप अभी देखिए आगे को, अगर अलायंसेस नहीं हुई तो फिर देखिए, लेकिन हो रही है और उन पे बातचीत चल रही है, पूरी तरह से हो रही है और अलायंसेस होंगी। और आप ये भी देखिए कि बीजेपी के साथ कैसे लोग जुड़ रहे हैं। या तो आपको वैसे लोग चाहिए शिवसेना वाले जैसे जो बिहार और यूपी के लोगों को निकालना चाहते हैं बॉम्बे से, या बंगालियों को निकालना चाहते हैं, वैसे अगर आपको चाहिए अलायंस वाले तो जरूर बीजेपी पकड़े ऐसे लोगों को, या वो पकड़े जो तमिलनाडु में उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े नहीं जो अभी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन हमारे साथ मौजूद हैं, उससे इनका जवाब ले लेती हूँ। अरविंद जी, कांग्रेस का ये कहना कि बीजेपी 272 प्लस की बात कर रही है, लेकिन लोग कैसे जुड़ रहे हैं?